हीरालाल अहीर, असिस्टेंट प्रोफेसर, RNTPG कॉलेज, कपासन। BA प्रथम वर्ष, समाजशास्त्र का परिचय विषय पर आज हम अध्ययन करेंगे। इस संदर्भ में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का परिचय जानेंगे, जिसमें सबसे पहले समाजशास्त्र का अर्थ जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। इसमें अर्थ में समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई वो जानेंगे, इसका मीनिंग क्या निकलता है वो देखेंगे। समाजशास्त्र शब्द अंग्रेजी भाषा के सोशियोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से दो शब्दों से हुई है, जिसमें प्रथम सोशियो और दूसरा लॉजी होता है। प्रथम शब्द का अर्थ समाज होता है और दूसरा शब्द लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान। अर्थात वह विज्ञान जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है वह समाजशास्त्र है। विज्ञान समाज का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र का अध्ययन ही इसमें महत्वपूर्ण शामिल है। इन शब्दों की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोशियस और लोगोस से हुई है। अतः समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ ऐसा शास्त्र जिसमें समाज की विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है वही समाजशास्त्र है। अब इसे समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी है, हम उनके बारे में जानेंगे। ऑडेन ने समाजशास्त्र की परिभाषा देते हुए लिखा है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। इन्हीं के समान गिडिंग ने समाजशास्त्र की परिभाषा इस तरह दी है, समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या करता है। वार्ड ने समाज शास्त्र को समाज का ही विज्ञान बताया है। इन प्रमुख परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात यह स्पष्ट होता है, या यूं कहें कि यह निष्कर्ष निकलता है कि समाजशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें सामाजिक संबंधों की व्याख्या की जाती है। सामाजिक संबंधों से तात्पर्य यहाँ पर नातेदारियों से है। लोगों के क्रियाकलाप आदि से जो स्वरूप हमारे सामने समाज में दिखाई देता है उसे ही हम समाजशास्त्र कहते हैं। मैकाइवर पेज ने इस संदर्भ में ठीक ही कहा है कि सामाजिक संबंधों का जाल समाज होता है, अतः उस जाल को समझने के लिए एक विशेष तंत्र की आवश्यकता होती है और यही तंत्र अपने आप में समाजशास्त्र कहलाता है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक पद्धति, समाजशास्त्रीय अध्ययनों में वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है इसके बारे में जानना अति आवश्यक माना जाता है। विज्ञान संपूर्ण अनुभव को जानने की पद्धति होती है और वह पद्धति है जिनका लक्ष्य अंतिम सत्य की खोज करना होता है, अर्थात सामाजिक घटनाओं अथवा वस्तुओं का विश्लेषण करना ताकि उनके बीच में पाए जाने वाले कार्यों और कारण संबंधों की व्याख्या की जा सके। इस संदर्भ में गुड्डे व होट ने लिखा है, विज्ञान समस्त अनुभव सिद्ध संसार के प्रति दृष्टिकोण की ही एक प्रकृति होती है। आगे हम समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। समाजशास्त्र की प्रकृति का अध्ययन हम दो दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर कर सकते हैं। प्रथम दृष्टिकोण, समाजशास्त्र एक विज्ञान है तथा दूसरा दृष्टिकोण, समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है। अर्थात हम यहाँ पर ये देखेंगे कि एक दृष्टिकोण समाजशास्त्र को विज्ञान मानता है तो दूसरा दृष्टिकोण समाजशास्त्र को विज्ञान मानने के लिए तैयार नहीं होता है। इसके पीछे दोनों में
क्या तार्किक भिन्नता होती है, इसका अध्ययन हम विधिवत रूप से करेंगे। समाज शास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग समाज शास्त्र में सामाजिक संबंधों, सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक व्यवहार, समाज का अध्ययन कल्पना के आधार पर नहीं किया जा सकता है। इनको वास्तविक रूप में वैज्ञानिक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बिना समझा जा सकता है। यहाँ अंतःक्रियाओं का अर्थ ये होता है कि समाज में किसी समूह, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी क्रिया के करने के पश्चात दूसरा समूह अथवा व्यक्ति जब उसकी अनुगामी क्रिया या व्यवहार जो करता है वह अंतःक्रिया कहलाती है। मानव शास्त्र की समाज शास्त्र में ज्ञान प्रमाण पर आधारित समाज शास्त्र की बात को बलपूर्वक मानने पर जोर नहीं देते हैं, अपितु किसी न किसी तर्कों पर आधारित विधि का प्रयोग करने पर बल देते हैं। अतः समाज शास्त्र में वास्तविक घटनाओं का अध्ययन ही होता है। तीसरा, क्या है का अध्ययन समाज शास्त्र में किया जाता है। समाज शास्त्र तथ्यों का यथार्थ रूप में वर्णन के साथ व्याख्या भी करता है। इसमें प्राप्त तथ्यों को यथार्थ रूप में प्रकट भी किया जाता है। नंबर 4, तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण करना। इसी विश्लेषण के द्वारा आंकड़ों को व्यवस्थित करना तथा तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालना और विशेषता के आधार पर इनका सारणीकरण करना, वर्गीकरण करना। और समाजशास्त्र एक विज्ञान है। इस संदर्भ में कुछ तर्क सामने दिए गए हैं। समाजशास्त्र कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है, इसलिए इसे विज्ञान कहा है। समाज शास्त्र में सिद्धांत पद्धति निर्माण का कार्य भी होता है। ये सिद्धांत और पद्धतियों सामाजिक घटनाओं को समझने में सहायता प्रदान करता है, इसलिए समाजशास्त्र एक विज्ञान है। समाज शास्त्र में सिद्धांतों की पूर्व परीक्षा भी की जाती है, इसलिए इसे विज्ञान माना जाना चाहिए। समाज शास्त्र में भी भविष्यवाणियाँ संभव होती है। एक विज्ञान की यह प्रकृति होती है कि इस कसौटी पर समाज शास्त्र खरा उतरता है, अर्थात समाज शास्त्र में भी यह भविष्यवाणियाँ की जाती है कि जब समाज में यह होने वाला है, उपयुक्त विशेषताओं